हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में बीपीएससी, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, एसएससी आदि जैसे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। इसी संदर्भ में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 500 से भी अधिक प्रश्नों का सीरीज प्रारंभ किया है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यह आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 1 होगा, जिसमें लगभग 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आता है तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ऊर्जान्वित होकर आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भगत सिंह का स्मारक किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन है अमृतसर में, सेकंड ऑप्शन है गुरदासपुर में, थर्ड ऑप्शन है फिरोजपुर में, और फोर्थ ऑप्शन है लुधियाना में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम अगर भगत सिंह की बात करते हैं तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुई थी, और इन्हें फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दी गई थी, लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है, लाहौर सेंट्रल जेल में। इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम भगत सिंह संधू था। इनका पूरा नाम क्या था? भगत सिंह, और लास्ट में संधू जुड़ा हुआ था। और इनके स्मारक की बात करें तो इनका स्मारक फिरोजपुर में है। एक और चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म जो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, वो वर्तमान पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान के बंगा गांव में। तो भगत सिंह से रिलेटेड आप इतने पॉइंट्स को नोट कर लें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। बताइए, विपिन चंद्र पॉल ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना के साथ साथ हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, उसके बाद शिवाजी महोत्सव, इन सब को भी शुरू करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, आप बाल गंगाधर तिलक जी से और एक इनसे रिलेटेड आप पॉइंट नोट कर सकते हो। इन्होंने मराठी और केसरी ये समाचार पत्र प्रारंभ किए थे, जिसमें पत्रिका प्रारंभ किए थे, जिसमें मराठी जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, मराठी अंग्रेजी लैंग्वेज में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, आप इन पॉइंट को नोट कर लें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी की सज़ा गोरखपुर जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल की, राजेंद्र लाहिड़ी की, रोशन सिंह की, या फिर अशफाक उल्लाह खां की। बताइए। देखिए, सबसे पहले कि फांसी की सज़ा जो इन सभी को हुई थी वो हुई थी काकोरी कांड के तहत। ठीक है, काकोरी कांड, आप सब इससे अवगत होंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित है। ठीक है ना, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, याद रखना है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी।
रोशन सिंह को प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद जो था, है ना, प्रयागराज में रोशन सिंह को, और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में, अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो आप इन सबको नोट कर लेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में, रोशन सिंह प्रयागराज में, और अशफाक उल्लाह खां फैज़ाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1926 में, 1924 में, 1926 में, 1927 में, या फिर 1928 में? बताइए। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी। आखिरकार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। ठीक है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में स्थित है, यहीं पर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और भगत सिंह भी इसके सदस्य थे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला, या फिर खुदीराम बोस? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। यानी कि लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित हैं, पंडित रामचंद्र भी गदर पार्टी से संबंधित हैं, और बरकतुल्ला जो हैं ये भी गदर पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 21 अप्रैल 1913 को किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है गदर पार्टी का, ये कहाँ पे था? तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बताइए। रास बिहारी बोस ने, तारकनाथ दास ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, या फिर लाला हरदयाल ने? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, 1905 में। आप इसे भी याद रख लेंगे। 1905 में इन्होंने स्थापना की थी, और यहीं से इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला करते थे ये, जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की, और यहीं से एक समाचार पत्र निकाला करते थे जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पहली बार तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? बताइए। लंदन में, स्टुटगार्ट में, पेरिस में, या फिर मॉस्को में? बताइए। देखिए, मैडम भिखाजी कामा जो थी, इन्होंने 22 अगस्त, ये भी आप डेट भी याद रखेंगे, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, अब मैडम भिखाजी कामा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। ठीक है ना, भारतीय क्रांति की माँ, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, इनके निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। मैडम भिखाजी कामा जो थी, ये दादा भाई नौरोजी की
निजी सचिव भी थीं, ठीक है, निजी सचिव भी थीं। और फिर एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने जो 1907 में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था, वो इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट समिट में झंडा फहराया था, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोशलिस्ट समिट में इन्होंने झंडा फहराया था 22 अगस्त 1907 को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या फिर 13 मई 1905 को? बताइए। देखिए, बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि प्रभावी जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को, और यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। और इसी दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को ही संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है ना। संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। और इसी दिन R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर, ठीक है ना, पूरे बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी इस दिन मनाया गया था, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? यानी कि बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ था कि संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसके आलोचक कौन थे? बताइए। WC बनर्जी, या फिर यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक? बताइए, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक जो थे इनमें से वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो गीतांजलि इनकी एक पुस्तक थी, गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था गीतांजलि के लिए, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स की बात करें तो एक इनका इम्पोर्टेंट है द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड। एक इनका है द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। और इनका एक इम्पॉर्टेंट है गोरा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोरा, ठीक है। इन सब को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और यह अधिवेशन जो था यह उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, ठीक है ना, बनारस अधिवेशन में। 1906 की बात करें तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसी अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था, यानी स्वराज की मांग की थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी, तो ये हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखो, मुस्लिम लीग की अगर हम स्थापना की बात करें सबसे पहले, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1906 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1906 में हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। परंतु याद रखना है कि यदि ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां रहे, है ना, यदि ऑप्शन में
सलीम उल्लाह, सॉरी, यदि ऑप्शन में सलीम उल्लाह खां रहे, सलीम उल्लाह, ठीक है, तो आंसर अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां रहे तो हम लोगों को सलीमुल्लाह खां लगाना है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आगा खां। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1919 में या फिर 1910 में? बताइए। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था यह वर्ष 1909 में पारित किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था इसके कुछ दोष भी थे, जैसे कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो इसके प्रमुख दोष थे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या था इसमें कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और 1919 जो था यह था, क्या था, यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो कि एक कारण नहीं था असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बताइए, तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था कौन सा? खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार, रॉलैक्ट एक्ट या फिर नमक कानून? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून। जाहिर सी बात है, असहयोग आंदोलन 1920 की बात है और नमक कानून 1930 की बात है, तो यहीं से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून, जो कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। ठीक है, यहाँ रॉलैक्ट एक्ट की बात करें तो 1919 में आया था, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन? बताइए कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, और यदि एक चीज़ याद रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछे कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो हो जाएगा 1917 का चंपारण आंदोलन। ठीक है, कौन सा? चंपारण आंदोलन। या फिर सीधा क्वेश्चन पूछे कि भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो भी हो जाएगा 1917 का चंपारण आंदोलन। परंतु यदि प्रश्न में रहे प्रथम जन आंदोलन, तो इसका आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि 1920 से शुरू होकर 1922 तक चला था। ठीक है, और यहाँ अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। और नमक आंदोलन ऊपर ही हमने बात की थी 1930 में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थे? है ना, बताइए। एच.एन. ब्रेलसफोर्ड या फिर वेब मिलर या फिर जी स्लोकोव या फिर जेम्स पीटरसन? बताइए, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी के साथ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेब मिलर। ठीक है ना, वेब मिलर पेशे से अमेरिकी पत्रकार थे। याद रखना है, कौन थे? अमेरिकी पत्रकार थे ये। ठीक है, और इन्हें साबरमती आश्रम में गांधी जी ठहराए थे, साबरमती आश्रम में। ठीक है, ये भी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। और ये जो लॉर्ड वेवेल थे ये 1943 से यानी 1943 से 1947 तक भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल भी रहे थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था यह बम्बई से शुरू हुआ था, ठीक है, बॉम्बे से शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, है ना। करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है। बीके दत्ता द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या फिर यशपाल द्वारा, बताइए। तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ यह लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। बहुत ही फेमस बुक है भगत सिंह की और हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जी थे, ठीक है। और ये 1940 से लेकर 1945 तक पीएम रहे थे इंग्लैंड के, ठीक है। 1940 से 1945 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे कौन, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1926 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1929 में, बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1926 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1929 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। हालांकि साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति 1927 यानी 1927 में हुई थी, परंतु यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और कहाँ पर आया था, सबसे पहले तो आप नोट कर लेंगे डेट भी, 3 फरवरी 1928 को, और यह बॉम्बे में आया था, ठीक है। कहाँ पर आया था, बॉम्बे में आया था। दरअसल क्या था कि 1919 यानी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसमें 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा के लिए, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है था ना, उसमें 10 उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पर एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यह व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में यह कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। तो इसकी नियुक्ति तो होनी थी 10 वर्ष के बाद, यानी कि लगभग 1929 में इसकी नियुक्ति होनी थी साइमन कमीशन की, परंतु 2 वर्ष पूर्व ही क्या हुआ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई 1927 में ही, ठीक है ना। और इसमें टोटल सदस्यों की बात करें तो साइमन कमीशन में टोटल सदस्य 7 थे, ठीक है। और सातों जो थे ये कौन थे, ये अंग्रेज ही थे, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष जो थे वह सर जॉन साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया था। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहकर भारतीयों ने इसे इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। और ये सातों सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। और याद रखिएगा इसी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय को
लाठियों से पीटा गया था, जिसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना ये भी चीज़। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, या फिर 1942 में? बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता जो था, यह तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयास से हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ठीक है, इन दोनों के काफ़ी प्रयास करने के बाद गांधी जी और इरविन के बीच वार्ताएं शुरू हुई थी। ठीक है, और यह हुआ था कब? 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं, 5 मार्च 1931। ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के बाद सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने इन दोनों को, यानी कि गांधी जी को और इरविन जी को, दो महात्मा कहकर पुकारा था। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधी जी को और इरविन को दो महात्मा कहकर किसने पुकारा था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और 1942 आप लोगों को याद रखना है, 1942 में क्या हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ये आप लोगों के लिए होगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को, या फिर जयप्रकाश नारायण को? ठीक है, और आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।